कहते हैं, माफिया कहते हैं, तो कुछ भी कहें भाई, बाहुबली कहें चाहे माफिया कहें, लेकिन वो हमारे ससुर जी के ख़त्म भय पे हम गए, अपने भाई से गाड़ी करके हमारे घर सामान भिजवाए धनंजय सिंह। वो जब इतना मदद भाई जी ने किया तो हमारा फर्ज नहीं है कि वो कष्ट में है, जो जवन हुए तो हम लोग जवन हो उनके साथ खड़े हों। हमारा लोग के मसीहा है धनंजय, हमारा लोग के मसीहा है, संसद है। भैया का कही, हम तो चूल्ही अगिया ने बारे मोर भैया गए जेलिया में। हाँ कष्ट बाया भाई, कष्ट हमारे बा। हाँ क्या लगता है इस बार चुनाव में वो लड़ेंगे कि नहीं? लड़ी चुनाव वो न पहुंची तो उनके शशिकला कही जाए खड़ी होगा तू। हाँ वोट देव हम सभी। आप मुझे सुर्खियों में देखते रहते हैं। मैं आपको बता दूं इस वक्त मेरे साथ मौजूद है लोकसभा सदर की जनता है और यहाँ तमाम माताएं हैं और इनसे बातचीत करूँगा। इनका एक नारा चल रहा था कि धनंजय सिंह गरीबों के मसीहा है, लेकिन जिस तरीके से उनके ऊपर पुलिस प्रशासन का कार्रवाई हुआ है, अभी फ़िलहाल वो जेल में है, लेकिन यहाँ कुछ लोग हैं, मैं राय जानने का प्रयास करता हूँ। इस बार भाजपा से प्रत्याशी बनाए गए हैं सदर से कृपाशंकर सिंह, जो महाराष्ट्र में पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं। अब जानने का प्रयास करते हैं यहाँ तमाम लोगों हैं, क्या माहौल है, किस तरीके से धनंजय सिंह को देखते हैं, किस तरीके से कृपाशंकर सिंह को देखते हैं, तो समय ही बताएगा कौन किसको वोट देगा। क्या नाम है आपका? अमरजीत, ये बताइए क्या माहौल है इस बार, इस क्षेत्र की जनता का वोट किसको देना है? एक यहाँ के क्षेत्रीय नेता थे धनंजय सिंह, जेल चले गए, और एक भाजपा के नेता आए हैं कृपाशंकर सिंह। क्या लगता है आपको, किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? वोट उन्हीं को दिया जाएगा। किसको? धनंजय को। धनंजय सिंह को क्यों देते हो? क्योंकि तमाम लोग कहते हैं वो गुंडा है, माफिया है। सब भले कहा, लेकिन हम लोग नहीं कहेंगे ना, हम लोग को मदद किए हैं, तो देखे सूर्य ऊर्जा लगवा दिए हैं, लेकिन तमाम तरीके। अच्छा आप यहाँ मान लीजिए विकास कराए हैं, लेकिन जेल क्यों चले गए? अब इसके बारे में हम नहीं जानते। क्या नाम है माता जी आपका? मेरा नाम सुदामा है। ये बताइए माता जी, क्या लगता है इस बार कमल पे वोट देंगे कि धनंजय भैया को वोट देंगे, कि हाथी पे देंगे, कि साइकिल पे देंगे? धनंजय को वोट दे भैया। काहे के? क्यों धनंजय भैया की वोट देंगे? क्योंकि भाई हमारे सुख में, हमारे दुख में, हमारे हर वक्त वहीं हमारे रहते हैं। चाहे जैसे हम लोग उनको चाहते हैं वैसे ही तरीके से हमारे साथ रहते हैं। हाँ वो आम आदमी है भाई, उनको लोग फंसा रहे हैं। कमल पे क्यों नहीं देंगे? आपको राशन दे रहे हैं, आपको तेल भी राशन दे रहे हैं, राशन जिंदगी पूरी चलाए। राशन पूरी चलाए, हमारे समाज से पूरी जिंदगी 2 किलो 4 किलो थोड़ी चलाए। लेकिन तो मोदी जी तो दे रहे हैं आप लोगों को। तो आप लोग दे रहे हैं तो राशन कई दिन चले, वो जितना देते हैं तो क्या अरे हमारे लोग का साल भर चलता है? ये कभी नहीं। तो धनंजय भैया जेल में है, वो तो अभी बंद है, पता नहीं चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। तो आपको क्या लगता है जब मान लीजिए धनंजय भैया चुनाव नहीं लड़ेंगे तब किसको वोट देंगे? उनके जगह पर उसको दूसरे को लड़ाएंगे तो हम लोग उनके साथ रहेंगे। हाँ वो तो लोग तुमको बाहुबली कहते हैं, माफिया कहते हैं, कुछ भी कहें भाई, बाहुबली कहें चाहे माफिया कहें, लेकिन हमने जो जान रहे हैं कि हमारे लिए न माफिया हैं, न चोर हैं, न बदमाश हैं, न कुछ भी नहीं, इस मुल्क में कुछ भी नहीं है, तो हम लोग कैसे कहें भाई? मतलब आप धनंजय भैया को सपोर्ट करते हैं? हाँ सपोर्ट करते हैं। आज नहीं, ये जब से मतलब वो निर्दल से लड़ रहे हैं तभी, आज भी नहीं, 20 साल से पहले से ही लड़ रहे हैं। अरे हमारे सबके वो आते जाते थे यहाँ, बच्चे सबसे मिलते जुलते थे, फुटबॉल बैट बल्ला खेलते थे। आज की बात नहीं है, यहाँ जब वो जब 10 12 15 साल के थे तभी से मतलब आते जाते हैं। हाँ यहाँ तो सब लोग कहते हैं कि वो लोगों को हड़काते हैं, चमकाते हैं, धमकाते हैं। हमारे लोग भाई हड़काते धड़काते कभी नहीं। अगर जरूरत पड़ती है हम लोग बुलाते हैं तो हमारे लोग के घर भी आते हैं, हमारा सुख दुख भी देखते हैं। हाँ मोदी जी को वोट दीजिए ना, 2-2 हजार रुपये किसानों को मिल रहा है। भाई अब कैसे कहें, 2000 रुपये मिल रहा है, कई साल मिले? मतलब आप धनंजय भैया को जय साल रही 13 साल दे ओकरे बाद मतलब धनंजय भैया वो गुजरात से थोड़ी आए, अगर उधर गए हैं अपने पदवी से तो मोदी थोड़ी आएंगे यहाँ पर। तो अच्छा ये बताइए आप जिसको अपना नेता प्रिय मानते हैं, क्षेत्रीय हैं, वो जेल चले गए, आपको कैसा लगा? भाई बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा दुख हुआ, हमें लोग को दुख हुआ, बहुत दुख हुआ।
आप बहुत लगाव उनसे रखते हाँ हैं। बहुत लगा। अभी ये जो जितने पूरे जौनपुर जिला है, ये मल्हनी क्षेत्र आप देख रहे हो, ये सब पूरा उनके लगाव में है। हम ही नहीं, ये पूरी मल्हनी जो है हम ही नहीं। क्या नाम है आपका? नीलम गौतम। नीलम जी, क्या लगता है इस बार वोट कहाँ आप लोग किसको पसंद कर रहे हैं? जी हमने तो कहा ना कि जवन हो गए हम लोग भाई जी को देंगे, धनंजय सिंह को। अच्छा, आप धनंजय सिंह को आप भाई मानती हैं? जी। तो आपके तो भाई जेल में है, अब क्या करेंगे आप लोग? अब जेल में हैं तो वही बात तो हुई ना कि हम लोग चाहते हैं कि हमारे भाई छूट जाएं। क्यों, कभी आपको दुख तकलीफ में साथ दिए हैं? बहुत साथ दिए हैं। हमारे पास आदमी नहीं है, 3 ठे बेटियां हैं, लेकिन वो हमारे ससुर जी के ख़त्म भय पे हम गए, अपने भाई से गाड़ी करके हमारे घर सामान भिजवाए धनंजय सिंह। वो हमारे भाई हुए कि नहीं हुए। आप अपने दुख के समय में उनके घर पे गए, आपकी मदद किए? जी। हम्म। तो जब इतना मदद भाई जी ने किया तो हमारा फर्ज नहीं है कि वो कष्ट में है, जो जवन हुए तो हम लोग जवन हो उनके साथ खड़े हों। मोदी जी राशन तेल दे रहे हैं, उनको नहीं देंगे? जी, वो अपना कार्य करते रहेंगे, लेकिन कोई भी दुख सुख पड़ेंगे हम मोदी के पास नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन अपने भाई के पास जरूर पहुंचेंगे। तो कोई भी दुख सुख होगा पहले हम अपने भाई से बताएंगे। तो कहीं न कहीं आपके भाई से नहीं मिल पा रहे, नहीं बातचीत हो पा रही, तो तकलीफ तो हुआ होगा? तो तकलीफ तो होगा ना, लेकिन ये है कि भाई जी तक बात जरूर पहुंचती है। हम जब भी गए हैं भाई के पास जरूर बात पहुंची है, किसी भी व्यक्ति की वजह से पहुंची है। हाँ। मतलब गरीबों के मसीहा जो कहे जाते हैं, सही है गलत? सही है। सही है। सही है। क्या नाम है आपका? श्री सावित्री देवी नाम है। तो ये बताइए माता जी, क्या लगता है इस बार किसको वोट दे रही हैं? लगता है कि हम भी धनंजय की दी थी, फिर भी धनंजय देवगी। क्यों धनंजय क्यों पसंद है आपको? क्योंकि हमारा लोग के मसीहा है। धनंजय हमारा लोग के मसीहा है, संसद है। पहले भी हम सब वोट दिए, अब भी देंगे। हाँ। मतलब आप धनंजय जी को मानते हैं? जी हाँ। तो क्यों, कोई आपका, वो तो वर्तमान में सांसद भी नहीं है। आप मोदी जी को देखिए, अभी योगी जी को देखिए, तमाम आवास दिया जा रहा है, पेंशन दिया जा रहा है, तो आप उनको देखिए, उनको क्यों देख रही हैं? दिया जा रहा है, लेकिन सुख दुख में कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि वो पड़ोसी है, भाई है। कुछ भी हमें दुख मुसीबत पड़े तो हम धनंजय सिंह की हैं जाब। मतलब धनंजय मोदी वोगी की यहाँ तो जाब न कि हमार सुनही, वो अपने मतलब से नहीं जौन दे रहे हैं तो दे रहे हैं। और धनंजय है तो धनंजय के लगे हमेशा हम सब जा सकते हैं। लेकिन धनंजय भैया तो भाई नहीं, घर पे कैसे मुलाकात होगी? घर पे नहीं है तो है तो जेल में है, तो हम सब के लिए तकलीफ है। हम तो गुजारिश करते हैं कि अगर सरकार उन्हें रिहा कर दे तो हम सब के लिए बहुत खुशी होए। तो मतलब आप धनंजय भैया को पसंद करती हैं? जी हाँ। क्या नाम है माता जी आपका? हिरावती गौतम। हिरावती गौतम, क्या लगता है इस बार? अरे भैया का कही, हम तो चूल्ही अगिया ने बारे मोर भैया गए जेलिया में। हाँ। कौन भैया जेल चले गए? धनंजय। तो वो तो जेल चले गए। हाँ। तो आप खाना नहीं बनाई? ना ही रोवे लागे। आपको पीड़ा हो गई? हाँ। कष्ट बाया भाई, कष्ट हमारे बा। हाँ। क्या लगता है इस बार चुनाव में वो लड़ेंगे कि नहीं? लड़ी चुनाव। वो न पहुंची तो उनके शशि कला कही जाए खड़ी होगा तू। हाँ, वोट देव हम सभी। वोट आप लोग देंगे? हाँ। कमल पे क्यों नहीं देंगे? हमार मन है, हमार पड़ोसी हैं, हम आए वो करे बाद उनकर पैदाइश सब हमार मदद करते हैं, उनकर हमार मुसीबत हो जानते हैं, परेशानी ने तो उन्हें छोड़ के दूसरे के चली जाई देवई वोट, हम उन्हें दे। क्या लगता है छूट जाएंगे? हाँ, चला हम चलब वहाँ ला जहाँ बंद हैं, गवाही करब के नहीं छोड़ा या नहीं दुश्मन लोग बझाई दे हैं। हाँ। तो इस बार धनंजय भैया को आप फिर वोट देंगे? हाँ। यहाँ गांव की जनता है, ये महिलाएं हैं। अभी मेरे साथ एक विधवा है, इनके पति की जब मौत हुई थी तो ये धनंजय सिंह के यहाँ गई थी, तो ये धनंजय सिंह को अपनी भाई मानती हैं। फिलहाल यह रिपोर्ट देखने के बाद आपको क्या प्रतीत होता है, अपनी राय जरूर दें। अभी मेरे साथ धनंजय सिंह के समर्थक हैं, इनसे बातचीत करूंगा, ये क्या कहते हैं। ये बताइए प्रशांत जी, आपसे दोबारा बाइट हो रही है, जिस तरीके से गांव में चर्चा चल रहा है, क्या लगता है आपको?
जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों पे, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा धनंजय सिंह के नारों से। तो कहीं न कहीं आपको ये नहीं लगता कि आप उनके एकदम कट्टर समर्थक हो गए हैं, उस समर्थक के आड़ में आप कुछ भी बोल रहे हैं? समर्थक, कट्टर समर्थक वाली बात नहीं है, बात है विकास की। धनंजय सिंह जनपद जौनपुर के देवतुल जनता के लिए विकास का कार्य किए हैं, इसलिए हम लोग धनंजय सिंह के समर्थक हैं। कार्य किए होते तो जेल क्यों जाते? देखिए, ये राजनीतिक मुद्दा है। धनंजय सिंह को गलत तरीके से फंसाया गया है, आज उनको जेल भेजा गया है। न्यायपालिका पे भरोसा है, अभी तक उम्मीद है जमानत मिलेगी, सांसद जी बाहर आएंगे। और नहीं मिलेगी तब? नहीं मिलेगी, जैसा दिशा निर्देश रहेगा अभी और जैसा नेतृत्व रहेगा सांसद जी को, उस नेतृत्व कार्य किया जाएगा। चारों तरफ तो कमल का चर्चा चल रहा है, कहाँ धनंजय भैया तो कोई सब भूल गए, बैनर पोस्टर सब फट गए, कहाँ हल्ला मचाए? पत्रकार महोदय, आप चले जाइए जनपद जौनपुर के एक एक गांव में, लोकसभा जनपद जौनपुर सदर लोकसभा पे आप चले जाइए, एक एक गांव में जात पात की बात छोड़ दीजिए, किसी भी बिरादरी में जाके आप बाइट ले लीजिए। आप अगर सांसद जी का अगर कहीं नाम ना हो तो बताइएगा, गली गली चप्पा चप्पा, मैंने कहा ना, मैंने एक बार अभी इसके पहले ने आपको बताया ना, जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों पे, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा धनंजय सिंह के नारों पे। क्योंकि गृह मंत्री यहाँ पूर्व महाराष्ट्र के राज्य गृह मंत्री चुनाव लड़े, इतने बड़े नेता हैं, उनको क्यों नहीं देख रहे हैं आप? देखिए, जनपद जौनपुर है, यहाँ के गृह मंत्री नहीं हैं, वो महाराष्ट्र के गृह मंत्री हो, पूर्व गृह मंत्री हैं। यहाँ पर हमारे पूर्व सांसद धनंजय सिंह हैं, जो गरीबों के लिए हमेशा असहाय और लोगों के लिए हमेशा सड़क के लिए, अभी इस गांव में मैंने 3-3, 4-4 सीसी का रोड बनाया, मैंने सांसद जी को प्रस्ताव दिया। हमारे साथ यहाँ के बीडीसी आशुतोष कुमार बीरू जी प्रतिनिधि यहाँ पे साथ में जाकर हम लोग 11 बजे रात को फीडिंग करा के बैंक के तरफ से जो है कि उधर से गैस एजेंसी की तरफ से हम लोग सीसी का रास्ता बनाने का कार्य किए हैं। हम लोग सांसद जी से जुड़े हैं तो हम लोग विकास पे कार्य करते हैं। अगर गरीब पीड़ित मजलूम कोई लोग आते हैं हम लोगों के पास तो हम लोग सांसद जी तक पास पहुँचाते हैं, चाहे जो का नाम से शादी हो, चाहे तेरही हो, चाहे कोई भी कार्य हो, सुख दुख में हमेशा उनकी पैरवी होती है और उनका कार्य किया जाता है, उनके कार्य पे निस्तारण किया जाता है। अभी मेरे साथ एक व्यक्ति और जुड़े हैं, ये बताइए, जिस तरीके से चर्चा चल रही क्षेत्र में कि हाई कोर्ट में अपील किया गया है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं किया गया है, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप उनकी नज़दीकी है? हाई कोर्ट में अपील करना जायज़ है, जब सज़ा गलत हुई है तो उस सज़े के लिए हम लोग किए हैं अपील, उसमें कोई दुई राय नहीं है। तो इस बार कुछ लोग तो कह रहे हैं कि उनका अपील निरस्त कर दिया जाएगा, चुनाव नहीं लड़ेगा, चुनाव, क्या आपको क्या लगता है? वो तो न्यायपालिका का मुद्दा है, कोई समाज का मुद्दा है नहीं। न्यायपालिका जो करेगा हम लोग इंतजार कर रहे हैं, जैसा होगा वैसा देखा जाएगा। जी, वो तो न्यायपालिका सिद्ध करेगा ना जी, हमारे आपके हाथ में नहीं। हमारा आप काम है कि अपनी आवाज़ बुलंद करे। हम लोगों की संविधान में आज़ादी है, लोकतंत्र में आम जनता स्वतंत्र है, अपनी जो है कि बात सड़क से लेकर सदन तक रख सकते हैं, मेरा अधिकार है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग समय दिए। एक गांव की जनता है, मैं इस वक्त गांव में हूँ। फिलहाल यह भरतपुर गांव है, सिगरारा से सटा हुआ गांव है। फिलहाल यह रिपोर्ट देखने के बाद आपको क्या प्रतीत होता, अपनी राय जरूर दे, तो समय ही बताएगा कि लोकसभा सदर से कौन बनेगा सांसद। ऐसे ही देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।